नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिजल्ट शीट 2025-26 में स्टूडेंट की डेटा एंट्री करना सीखेंगे। स्टूडेंट की डेटा एंट्री इंग्लिश में किस तरीके से करना है और हिंदी में किस तरीके से करना है, दोनों ही ऑप्शंस को आज हम सीखेंगे। तो आइए, स्टूडेंट की डेटा एंट्री करने के लिए हमें ये आप देख सकते हैं डेटा एंड मार्क्स एंट्री वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको स्टूडेंट डेटा के नाम का जो फर्स्ट बटन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस शीट पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमें स्टूडेंट की डेटा एंट्री करना है। यहां पर आप देखेंगे ऊपर लिखा भी है स्टूडेंट्स डेटा नोट लिखा। नोट को हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, इफ यू वांट टू पेस्ट डेटा देन पेस्ट इन द वैल्यू। अगर आप डेटा पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डेटा वैल्यू में पेस्ट करना है। कैसे करना है आपको दिखा देता हूं। अगर आपके पास स्टूडेंट का डेटा MS एक्सेल में पहले से तैयार है तो आप उसे पेस्ट भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, यहां पर आपकी स्कूल का नाम आपको दिखेगा। तो आपको डेटा एंट्री किस तरीके से करना है, आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। हिंदी में किस तरीके से करेंगे और इंग्लिश में किस तरीके से करेंगे, दोनों ही ऑप्शन में आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे सीरियल नंबर का है, तो हमें सीरियल नंबर इंटर करना है और टैब की प्रेस करना है। अब है रोल नंबर का, तो रोल नंबर क्या है, जैसे मैं 6th क्लास का ये रिजल्ट शीट आपके सामने डेमो दे रहा हूं, तो मैं 601 कर देता हूं। ठीक, ये उसका रोल नंबर हो गया। जो भी रोल नंबर उस स्टूडेंट का रहेगा आपको वो रोल नंबर इंटर करना है। फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए, मैं जैसे ही यहां पर रोल नंबर इंटर करूंगा तो आप देखना क्लास में क्या होगा। जैसे मैंने 601 इंटर किया तो देखिए ऑटोमेटिक ही उसकी क्लास यहां पर आ चुकी है। आपको क्लास इंटर करने की परमिशन नहीं होगी, कारण क्योंकि क्लास इंटर करते समय बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जिसके कारण जो प्रमोटेड क्लास आती है मार्कशीट के अंदर वो फाल्स आने लग जाती है। इसलिए ये जो क्लास का पोर्शन है, क्लास वाला कॉलम है, यानी कि इसको लॉक किया गया है। आप केवल जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक उसकी क्लास आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं टैब की प्रेस करता हूं। आप देखेंगे आप स्कॉलर नंबर, तो जो भी स्कॉलर नंबर बच्चे का होगा वो आपको इंटर करना है। अब नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट का नाम, तो विद्यार्थी का जो भी नाम रहेगा आपको वो इंटर करना है। मैं डेमो के तौर पे नाम एक इंटर करके दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने ये यहाँ इंटर कर दिया राहुल। ठीक है, राहुल इंटर कर दिया, बच्चे का नाम मैंने राहुल इंटर कर दिया। उसके पापा का नाम क्या है, जैसे मैंने पापा का नाम दिलीप इंटर कर दिया। ठीक, मम्मी का नाम क्या है, मम्मी का नाम नेहा इंटर कर दिया। जो भी रहेगा, मदर्स नेम लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट राहुल, फादर्स नेम दिलीप, मदर्स नेम नेहा। आपको अगर मिस्टर दिलीप लिखना है तो आप मिस्टर दिलीप भी लिख सकते हो, मिसेस नेहा लिखना है तो मिसेस नेहा भी लिख सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी उसकी वो आपको यहां पर इंटर करना है। जैसे मैंने ये कर दिया, क्लास ऑटोमेटिक आ गई है। अब आपको सेक्शन, क्लास आपको इंटर नहीं करना है, आपको बता देता हूं, क्लास इंटर करने की आपको परमिशन नहीं है। अब अगला ऑप्शन है सेक्शन का, तो जो भी सेक्शन आपके यहां संचालित होंगे वो आपको इंटर करना है। सेक्शन मैंने ए दर्ज कर दिया। अब देखिए, जेंडर दर्ज करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, आपको एक मिलेगा गर्ल, एक मिलेगा बॉय। तो जो भी जेंडर रहेगा बच्चे का वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको बॉय कर देता हूं। ठीक है, अब आप समझिएगा, अगर आपके पास डेटा पहले से तैयार है तो वहां पर आपको ये जेंडर के अंदर ये इस तरीके से दर्ज करके रखना है। ठीक है, गर्ल और बॉय दर्ज करके रखना है। अगला मैं टैब की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर बता रहा है कैटेगरी, यानी कि उसकी जाति। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे, यहां पर भी देखिए उसकी कैटेगरी भी आ चुकी है। तो अगर आप डेटा पहले से तैयार रखते हैं तो उसमें भी आपको डेटा की जो कैटेगरी है वो इस तरीके से रखना है। ठीक, तो मैं यहां पर दर्ज कर लेता हूं। समग्र आईडी, 9 डिजिट की समग्र आईडी होगी वो आपको यहां पर दर्ज करना है। मैंने डेमो के तौर पर दर्ज कर दिया है। आधार नंबर, बच्चे का जो भी आधार नंबर रहेगा वो आपको दर्ज करना है। ये मैंने फिलहाल दर्ज कर दिया, 12 डिजिट का आधार नंबर रहेगा। पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, जो यूडाइस पोर्टल से प्राप्त होगा, 11 डिजिट का होगा, वो आपको यहां पर दर्ज करना है। मैंने ये डेमो के तौर पर दर्ज कर दिया। अब है अपार आईडी। अपार आईडी सभी स्टूडेंट्स की नहीं बनी है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की बनी है उनको आपको दर्ज करना है। जिसकी नहीं बनी है उसका आप छोड़ सकते हैं। तो 12 डिजिट की होती है अपार आईडी, में यहां पर दर्ज कर देता हूं। ये मैं जितना भी डेटा दर्ज कर रहा हूं ये पूरा डेटा मेरा क्या है, डेमो है। ठीक है, इस डेटा का किसी से कोई लेन देना नहीं है। और अगला ऑप्शन है मीडियम। जैसे कुछ स्कूल्स में क्या होता है, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इसलिए यहाँ पर मीडियम का ऑप्शन भी दिया गया कि ये बच्चा कौन सी मीडियम का। जैसे मैं फिलहाल में इंग्लिश दर्ज कर देता हूं। ठीक है, तो इतनी आसानी से आपको क्या करना है, स्टूडेंट की डेटा एंट्री करना है। ये आपको मैंने बताया है, इंग्लिश में डेटा एंट्री करना बता दिया है। अगर आपको यही डेटा एंट्री अगर आपको हिंदी में करना है तो आप किस तरीके से करेंगे उसे समझ लीजिए। तो ये जो हिंदी की फाइल थी, मैं यहां पर क्लिक करके इंग्लिश की फाइल को ओपन करता हूं। सॉरी, वो
यहाँ पर जो हमने एंट्री करी है ये इंग्लिश की फाइल है। अब मैं हिंदी की फाइल को ओपन करता हूँ। हिंदी की फाइल के ऊपर मैं आ चुका हूँ। डेटा एंट्री करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट डेटा वाले बटन पर क्लिक करूंगा। आप देखिए यहाँ पर पूरा डेटा क्या है, हिंदी में है। ये दो फाइल है, आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। ये जो फाइल है ये इंग्लिश वाली है और यहाँ पर मैं क्लिक करके हिंदी वाली फाइल ओपन करता हूँ। मैंने दोनों ही फाइल को ओपन किया हुआ है। सेम वही कॉलम हेडिंग है, सब कुछ वैसा की वैसा है, लेकिन ये क्या है, हिंदी में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, हिंदी में करने के लिए आपको गूगल इनपुट टूल की सहायता से यहाँ पर डेटा एंट्री करना है, ठीक है। आपको हिंदी फॉन्ट में अगर डेटा एंट्री करना है तो गूगल इनपुट टूल की सहायता से करना है, ठीक। तो जैसे स्कॉलर नंबर तो मैं सीरियल नंबर में 1 दर्ज करता हूँ। अनुक्रमांक जैसे मैंने 601 दर्ज किया, 601 दर्ज किया, ठीक है। तो 601 दर्ज जैसे किया मैंने, आप देखेंगे यहाँ पर क्लास उसकी छठी आ गई, ठीक। स्कॉलर क्रमांक जो भी उसका स्कॉलर क्रमांक होगा वो आपको दर्ज करना है, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पर दर्ज करता हूँ, उसका नाम क्या था, राहुल नाम था विद्यार्थी का, मैंने राहुल दर्ज कर दिया। देखिए RAHUL, जैसे मैं दर्ज करूंगा देखिए ऑटोमेटिक आ गया। पापा का नाम समझ लीजिए उसके दिलीप है, मैं DILEP करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। माता का नाम जो था उसका नेहा था, मैंने NEHA कर दिया, देखिए आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको डेटा एंट्री करना है। मैं वापस इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, इंग्लिश में कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ के लिए। जैसे मैं डालता हूँ 1/1/2018। वर्ग, अगर आपके यहाँ चलता वर्ग यानी कि कैटेगरी है ना, सॉरी वर्ग यानी कि उसका जो सेक्शन होगा वो, ठीक है। जैसे अब सद जो भी होगा सेक्शन में, जैसे अदर्ज कर देता हूँ, ठीक। लिंग, तो लिंग के लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगी, देखिए बालक और बालिका। अगर बालक है तो बालक, बालिका है तो बालिका, जैसे मैं बालक दर्ज कर देता हूँ। जाति के लिए आप क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर उसकी चारों प्रकार की जातियां दिख रही है ना, अज, अजा, अजजा, पिछड़ा वर्ग और सामान्य, जो भी जाति रहेगी वो आपको दर्ज करना है। समग्र आईडी, तो समग्र आईडी जो भी बच्चे की रहेगी वो आपको दर्ज करना है। आधार नंबर जो भी रहेगा वो आपको दर्ज करना है, ठीक है। पेन नंबर, उसके बाद अपार आईडी, और ये जो माध्यम है यह क्लिक करके आप क्या करेंगे, माध्यम के लिए हिंदी दर्ज कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इतनी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, हिंदी की डेटा एंट्री भी कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, हिंदी की डेटा एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से गूगल इनपुट टूल को एक्टिव करना होगा। जो भी, जिसमें मेरा नाम लिखता हूँ NILES, जिसमें नीलेश लिखा और इंटर की प्रेस की, देखिए ऑटोमेटिक नीलेश आ चुका है। जो भी आपका नाम होगा वो आपको दर्ज करते जाना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर एंट्री होते जाएगी, कोई ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हिंदी की डेटा एंट्री कर सकते हैं। डेटा एंट्री करने के बाद आपको एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर सेव डेटा के नाम से एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और डेटा को सेव कर देना है, ठीक है। ये स्टूडेंट डेटा एंट्री सेव्ड, ठीक। अब मैं वापस आपको इंग्लिश वाली पर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। मैं एक ही वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही डेटा एंट्री एक साथ में बता रहा हूँ। कारण यह है कि अलग अलग परेशान होने से बेहतर है कि एक ही वीडियो के अंदर हम समझ लें, ठीक है। अब अगला ऑप्शन जो है, अगर आपके पास डेटा पहले से तैयार है, चाहे वो हिंदी में तैयार हो चाहे इंग्लिश में तैयार हो, ठीक है, आपको डेटा को पेस्ट सेम तरीके से करना है। तो मैंने इंग्लिश में डेटा तैयार करके रखा हुआ है, या डेटा शीट के नाम से आप देख सकते हैं, एक्सेल की फाइल है। इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूं। ये देखिए, ये मेरा डेटा यहाँ पर पहले से रेडी है, तैयार है। आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि ये जो कॉलम हेडिंग है, ये इस रिजल्ट शीट की कॉलम हेडिंग के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा एक ही बार में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर डेटा एंट्री की थी उस समय मैंने आपको बताया था एक चीज, जैसे मैं यहाँ 602 इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर उसका जो क्लास है ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी हिंदी वाली में भी जाके मैं इंटर करता हूँ 602 तो ऑटोमेटिक उसकी क्लास आ रही है। तो हमें क्लास दर्ज करने की परमिशन नहीं है। तो उस कंडीशन में जब हम डेटा पेस्ट करेंगे तो हमें यहाँ से क्लास भी कॉपी नहीं करना है, क्लास को कॉपी नहीं करना है, ठीक है। अब डेटा को हम कैसे कॉपी करेंगे, देखिए आपको दिखा देता हूं। जैसे हमें यहाँ से डेटा कॉपी करना है, मैं इससे यहाँ से लगाकर यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ पहले, यानी कि सीरियल नंबर से लगाकर डेट ऑफ बर्थ तक, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैंने Ctrl+C प्रेस किया, यानी कि कॉपी, और मैं इंग्लिश वाली शीट पे जाता हूँ। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो सेम ही प्रोसेस है, बाकी मैं क्या कर रहा हूँ इंग्लिश वाली शीट पे जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर डेटा पेस्ट करना है, और मैं अपने कीबोर्ड से Alt+Ctrl+V प्रेस करूंगा, Alt कंट्रोल और V। तो देखिए जैसे मैंने Alt+Ctrl+V प्रेस किया तो मेरे सामने पेस्ट स्पेशल का जो पॉपअप है वो आ चुका है। यहाँ पर आपको वैल्यू को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ये देखिए आपका डेटा पेस्ट हो गया, कुछ भी नहीं आपको करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद हम वापस जाएंगे स्टूडेंट डेटा पर।
अब मैं ये सेक्शन से लगाकर जो मीडियम यहां तक इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल सी प्रेस करता हूं। ठीक है, हमें क्लास वाले कॉलम को कॉपी नहीं करना है क्योंकि वहां हमें क्लास पेस्ट करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, वापस मैं आता हूं स्टूडेंट रिकॉर्ड पर और यहां पर आके मैं क्या करता हूं, अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करता हूं। अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करने पर मैं वैल्यू को सिलेक्ट करता हूं और ओके कर देता हूं। ये देखिए मेरा डेटा कितनी आसानी से पेस्ट हो गया। डेटा पेस्ट करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। ठीक है, हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने पर हमारा डेटा क्या होगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, होम शीट पर पहुंच जाते हैं। अब हमें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मार्कशीट के अंदर, आपके प्रवेश पत्र के अंदर बच्चे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की फोटो भी प्रिंट होकर आए, तो उसके लिए क्या होगा, हमें फोटो अपलोड करना पड़ेगी। तो फोटो किससे अपलोड करेंगे, हम सेकंड वाला बटन देखेंगे स्टूडेंट्स फोटो का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर ऑटोमेटिक जिन बच्चों की आपने डेटा एंट्री की थी उन बच्चों का नाम यहां पर आ चुका है। देखिए 1 से लगाकर 10 तक इतनी डेटा एंट्री हमने की थी। ये पूरा नाम यहां पर ऑटोमेटिक आ चुका है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, आपको यहां पर क्या काम करना है, छोटा सा काम करना है। आपको जिस बच्चे की फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं उसके नाम के आगे जो फोटो वाला सेल है यहां पर आपको क्लिक करना है। देखिए मैं यहां पर ये राहुल है, यहां क्लिक करता हूं और अपलोड फोटो बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब जिस भी लोकेशन में हमारी फोटो रखी होगी वहां से हमें फोटो को ब्राउज करना है, तो मैं जाता हूं डेस्कटॉप के ऊपर और यहां पर एक डेमो फोटो के नाम से मेरा फोल्डर है। ठीक है, यहां से मैं ये बॉय की पिक्चर को सिलेक्ट करता हूं और ओपन पर क्लिक कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट की फोटो अपलोड हो चुकी है और प्रॉपर जो सेल का साइज है उस सेल के साइज के अकॉर्डिंग ही उस सेल में जाके फिट हो गई है, ना सेल के बाहर जा रही है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, अब अगले बच्चे की फोटो अपलोड करना है तो मैं अगले स्टूडेंट की भी गर्ल पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूं और ओके कर देता हूं। इस तरीके से आप बच्चे की क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की फोटो को अपलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सेम प्रोसेस इंग्लिश में, हिंदी में भी रहेगी। ये इंग्लिश की शीट में आपको बताइए मैंने, सेम टू सेम प्रोसेस आपकी कहां पर रहेगी, हिंदी की शीट में भी रहेगी। देखिए हिंदी की शीट में भी हमने क्या किया है, जैसे एक स्टूडेंट की डेटा एंट्री की है, आप देखेंगे स्टूडेंट फोटो पर आएंगे तो ऑटोमेटिक उसका नाम वगैरह सब यहां पर आ चुका है। फोटो अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, फोटो वाले सेल में क्लिक करेंगे, अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे और जहां पर हमारी फोटो रखी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए फोटो अपलोड हो चुकी है। तो इतनी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं और स्टूडेंट की फोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक ही वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही डेटा एंट्री को बताने की कोशिश की है। आपको क्या करना है, फोटो अपलोड करने के बाद ये सेव डेटा बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव डेटा बटन पर क्लिक करेंगे आपका डेटा क्या होगा, सेव हो जाएगा। और आगे की जो जानकारी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देते जाऊंगा। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मार्क्स एंट्री करना सिखाऊंगा। मार्क्स एंट्री किस तरीके से हम करते हैं, देखिए ये हिंदी में दिया हुआ है, सेम उसी तरीके से मैं आपको दूसरी शीट में दिखाऊंगा तो आप इंग्लिश में भी देख पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी देख पाएंगे। देखिए यहां पर भी तो बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, डेटा एंट्री कर सकते हैं, मार्क्स एंट्री कर सकते हैं और हमारे स्कूल का क्या कर सकते हैं, रिजल्ट यानी कि परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ये रिजल्ट शीट को अपनी संस्था हेतु उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।